भ्रष्ट पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। इस मिशन में मुझे आपके समर्थन की आवश्यकता है। रात के 12 बजे का घना समय था। शहर की सबसे बड़ी अधिकारी जिलाधिकारी डीएम अंजलि वर्मा एक जरूरी बैठक से अपने सरकारी आवास की ओर लौट रही थीं। चारों तरफ गहरी चुप्पी थी और रास्ते पर एकदम सन्नाटा पसरा था। अंजलि को हल्का फुल्का डर महसूस हो रहा था। डर के मारे उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। तभी अचानक उनकी कार बीच सड़क पर बंद हो गई। अंजलि ने तुरंत ही गाड़ी को फिर से चालू करने की भरसक कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी का इंजन खराब हो चुका था और वह जरा भी हिलने का नाम नहीं ले रही थी। वह कार से बाहर निकली और यह देखने लगी कि आखिर हुआ क्या है। उन्हें लगा कि शायद इंजन में कोई यांत्रिक खराबी आ गई है, जिसके कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तमाम कोशिशों के बावजूद जब गाड़ी चालू नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि अब पिताजी को फोन करके सहायता के लिए बुलाती हूं। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, लेकिन जैसे ही कॉल लगाने की कोशिश की तो देखा कि यहां पर तो नेटवर्क ही नहीं है। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा घबरा गई। मन में सवाल आया, अब मैं क्या करूं? न तो गाड़ी चालू हो रही है और न ही यहां किसी से संपर्क करने के लिए नेटवर्क है। मैं अब घर कैसे जाऊंगी? मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि घर यहां से ज्यादा दूर नहीं होगा, मुझे जैसे तैसे करके यहां से पैदल ही निकलना होगा। यह सोचकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वह थोड़ी आगे बढ़ी, उन्हें दूर से कुछ गाड़ियों की हेडलाइट्स दिखाई दी। उन्हें थोड़ी राहत मिली कि चलो, कोई तो मिला जिससे मदद मिल सकती है। वह धीरे धीरे उसी रोशनी की दिशा में आगे बढ़ने लगी। जब वह गाड़ियों के पास पहुंची तो देखा कि वहां 2-3 आरक्षी पुलिस सिपाही शराब की बोतलें खोलकर जमीन पर बैठे हैं। वे शराब पी रहे थे और जमीन पर ताश खेल रहे थे। उनके पास ताश की कई गड्डियां पड़ी थीं। यह देखकर डीएम अंजलि वर्मा को जोरदार गुस्सा आ गया। वह तुरंत उन आरक्षियों के पास गईं और बेहद सख्त लहजे में बोली, तुम सब यहां पर यह क्या कर रहे हो? क्या वर्दी पहनकर तुम लोगों का यही काम रह गया है? रास्ते में बैठकर शराब पी रहे हो? तुम लोग आखिर हो कौन? कानून तोड़ने वाले या कानून को मानने वाले? अगर तुम लोग ही यह सब करोगे तो जनता क्या करेगी? यह वर्दी तुम लोगों के बिल्कुल लायक नहीं है, समझे? एक आरक्षी जोर से हंसते हुए बोला, अरे मैडम, इतना ज्यादा ज्ञान मत दो, समझी? तुम्हारे जैसे होठों से ये भारी भरकम बातें अच्छी नहीं लगती। आओ हमारे साथ बैठ जाओ और थोड़ी मौज मस्ती कर लो। आखिर इतनी रात को तुम हुस्न की परी कहां से आ रही हो? कभी हमारी तरफ भी देख लो, हम भी तुम्हारे दीवाने हैं। यह सुनकर अंजलि वर्मा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, देखो, मेरे सवाल का जवाब दो। आप लोग यहां शराब क्यों पी रहे हैं? सरकार ने शराबबंदी लागू की है और आप लोग जो कानून के रखवाले हैं वही कानून तोड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? यह वर्दी पहनने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, समझे? इतना सुनते ही एक आरक्षी ने अंजलि वर्मा का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अरे मैडम, हमें ज्ञान मत दो, हमें पता है कि हमें क्या करना है। वो सब छोड़ो, आज तो तुम्हें हमारे साथ यह शराब पीनी ही पड़ेगी। थोड़ा खुश हो जाओ, मजा आ जाएगा। वैसे भी तुम्हें देखे बिना हमसे रहा नहीं जा रहा है। प्लीज एक बार हमें खुश कर दो मेरी जान। ये शब्द सुनते ही अंजलि वर्मा का सब्र टूट गया। वह अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकी और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ उस आरक्षी के चेहरे पर दे मारा। गुस्से में बोली, तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। अब देखो मैं क्या करती हूं। यह वर्दी तुम्हें ऐसे ही नहीं दी गई है, यह जनता की सेवा करने के लिए दी गई है, ताकि तुम देश की रक्षा करो। मगर तुम लोग जनता की सेवा क्या करोगे जब तुम खुद ही बिगड़े हुए हो? तुम जनता को क्या सुधारोगे? तभी एक और आरक्षी ने अंजलि को जोर से खींचा और गुस्से में बोला, क्या देख रहे हो तुम लोग? पकड़ो इसे, आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत अकड़ दिखा रही है, पुलिस से पंगा ले रही है। अभी बताता हूं इसे कि कानून की ताकत क्या होती है। उसने अंजलि को कसकर पकड़ लिया, मगर अंजलि वर्मा कोई साधारण लड़की नहीं थी। उन्होंने एक झटका देकर खुद को छुड़ा लिया, लेकिन उनके मन में डर बैठ चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। न तो वह भाग सकती थी और न ही किसी को मदद के लिए बुला सकती थी। उन आरक्षियों की नीयत देखकर यह साफ लग रहा था कि अब उनका बच पाना बेहद मुश्किल है। फिर डीएम अंजलि वर्मा ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, मैं इस जिले की जिलाधिकारी हूं।
मैं तुम पांचों को अभी के अभी निलंबित, सस्पेंड कर देती हूं और मैं कल ही पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय से बात करके तुम सबको निलंबित करवाकर ही रहूंगी, समझे? यह सुनकर वे आरक्षी जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने अंजलि को फिर से पकड़ लिया। अंजलि के अंदर डर काफी बैठ गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। फिर उन्होंने बहुत जोर लगाया और उनसे छूटकर तेजी से भागने लगी, मन में यही सोचते हुए कि अगर वह भागी नहीं तो ये लोग उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि सभी आरक्षी नशे में पूरी तरह चूर थे और उनकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। अंजलि तेजी से दौड़ रही थी। वे पांचों आरक्षी भी उनके पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते एक आरक्षी ने अंजलि को पकड़ लिया। गुस्से में उसने अंजलि के गाल पर एक और थप्पड़ दे मारा और बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि यहां से भाग जाए, पहले हमें खुश कर, फिर यहां से कहीं जाना, समझी? हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अगर आज तुम्हें छोड़ दिया तो ऐसी हुस्न की परी हमें और कहीं नहीं मिलेगी। ज्यादा भाव मत खाओ, जो हम कह रहे हैं वही करो। अंजलि डर से कांप रही थी। उन्होंने कहा, तुम लोग नशे में चूर हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। तुम लोग बहुत पछताओगे। मुझे यहां से जाने दो, वरना तुम लोगों के साथ क्या होगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं सच कह रही हूं, मुझे छोड़ दो। मैं इस जिले की डीएम हूं और आप लोग जो कर रहे हैं वह बहुत ही गलत है। आप लोगों की ऐसी हालत हो जाएगी कि आप चैन से सो भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि मुझे यहीं पर छोड़ दो। मगर वे सभी आरक्षी कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। उनके दिल में बस एक ही ख्याल था, लड़की को देखकर वे पागल हो चुके थे। उनकी आंखों में कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा था। एक आरक्षी हंसते हुए बोला, यह लड़की खुद को जिलाधिकारी समझती है। जिलाधिकारी होता क्या है जानती है तू? तुझे देखकर तो लग भी नहीं रहा कि तू डीएम है। ज्यादा होशियारी मत कर, समझी? जो हम बोल रहे हैं वही कर। अंजलि भीतर ही भीतर टूट रही थी। वह सोच रही थी कि अगर अभी भाग नहीं पाई और यहां फंस गई तो ये लोग उनसे कोई भी गलत काम कर सकते हैं, लेकिन भागना भी संभव नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई, एक आरक्षी से उसकी बंदूक छीन ली और चारों को बंदूक दिखाकर डरा धमकाकर वहां से भाग निकली। डर के मारे सभी आरक्षी वहीं रुक गए। किसी ने उनका पीछा नहीं किया। सबके मन में डर बैठ गया था कि कहीं गोली न चल जाए। अगली सुबह हुई तो डीएम अंजलि वर्मा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर उन्हें एक उपाय सूझा और वह सीधे पुलिस अधीक्षक एएसपी कार्यालय पहुंची। वहां जाकर उन्होंने उन पांचों आरक्षियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने का अनुरोध किया और उन्हें निलंबित करने की मांग की। मगर किसी भी पदाधिकारी को बिना पर्याप्त सबूत के निलंबित नहीं किया जा सकता था। एसपी राजेश सिंह ने कहा, मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर हम बिना किसी ठोस सबूत के कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनके खिलाफ कुछ सबूत लाए, तभी मैं इस मामले को आगे बढ़ा सकता हूं। अंजलि परेशान हो गई कि आखिर अब क्या किया जाए। बात तो सच थी कि बिना सबूत के किसी को निलंबित करना मुश्किल था। वह तुरंत घर पहुंची और कुछ देर सोई। फिर उन्हें एक योजना सूझी और वह सीधे उसी थाने पहुंची जहां वे पांचों आरक्षी तैनात थे। थाने में जाकर उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर सूरज सिंह डेस्क पर बैठे थे। इंस्पेक्टर ने डीएम अंजलि वर्मा को पहचानने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा कि यह किसी गांव की साधारण महिला हो सकती है, क्योंकि वह साड़ी में आई थी। अंजलि इंस्पेक्टर के पास गई और बोली, सर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर हंस पड़ा और बोला, रिपोर्ट लिखवानी है? पैसे हैं तुम्हारे पास? रिपोर्ट लिखवाने के 80 रुपए लगते हैं, पैसे निकालो, लिख दूंगा। यह सुनकर अंजलि का दिमाग घूम गया। उन्हें यह समझ आ गया कि यह इंस्पेक्टर भी उतना ही गुनहगार है जितने कि वे आरक्षी थे। यह बिना किसी झिझक के रिश्वत मांग रहा था। तब अंजलि ने कड़क आवाज में कहा, सर, हमें कानून मत पढ़ाइए। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। आप हमसे रिश्वत मांग रहे हैं और हम पैसे नहीं देंगे। आपका जो काम है वह कीजिए। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, जल्दी से लिखिए। यह सुनकर इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, यह लड़की मेरे सामने जुबान चला रही है। अकड़ मत दिखा और पैसे दे, नहीं तो यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। बड़ी आई रिपोर्ट लिखवाने, निकल यहां से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। अंजलि वर्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में कहा, देखिए इंस्पेक्टर, आप मुझे जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूं। हद में रहकर बात कीजिए, समझे? मुझे कानून बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है। मैं यहां रिपोर्ट लिखवाने आई हूं,
और रिपोर्ट लिखवाकर ही जाऊंगी, समझे? अब जल्दी से मेरी रिपोर्ट लिखिए। इतने में ही अंजलि की नजर एक आरक्षी पर पड़ी, वही आरक्षी जो रात को उन पांचों में से एक था। अंजलि ने गुस्से में इंस्पेक्टर से कहा, आपको पता भी है कि आपके थाने में क्या चल रहा है? अब तो आपको और इन आरक्षियों दोनों को निलंबित करवाना पड़ेगा। इस पूरे थाने को साफ करना पड़ेगा। आप लोग इस वर्दी के लायक नहीं हैं। मैं आप सबको निलंबित करवाकर ही रहूंगी। यह सुनकर इंस्पेक्टर घबरा गया, लेकिन फिर भी वह अकड़ में बोला, अरे लड़की, तुम हो कौन और ये सब क्या बक रही हो? ज्यादा होशियार मत बन, समझी? वरना इतना मारूंगा कि घर तक चलकर नहीं जा पाएगी। चल निकल यहां से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिला, समझी? यह सुनकर डीएम अंजलि वर्मा गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने अपने पर्स से अपना पहचान पत्र, आईडी कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर के सामने रख दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने पहचान पत्र देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा सफेद पड़ गया। वह डर के मारे तुरंत खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप जिले की डीएम हैं। सॉरी मैडम, बताइए आपको किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? मैं अभी रिपोर्ट लिखता हूं। यह सुनकर अंजलि वर्मा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम लोग आम जनता के साथ भी यही हरकत करते हो, है ना? अब मैं दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। तुम्हें यह वर्दी जनता की सेवा के लिए दी गई है, लेकिन तुम लोग इस वर्दी के नाम पर जनता को लूट रहे हो, गलत काम कर रहे हो। यह वर्दी तुम लोगों के लायक नहीं है। फिर उन्होंने अपना पहचान पत्र वापस लिया और गुस्से में बोली, अब कल तुम लोगों का फैसला होगा, तैयार रहना तुम सब। यह कहकर अंजलि वर्मा थाने से बाहर निकली और सीधे एसपी महोदय से जाकर बात की। एसपी राजेश सिंह ने कहा, मैडम, थाने में जरूर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। अगर हम वह फुटेज देख लें तो पता चल जाएगा कि इंस्पेक्टर ने सच में आपके साथ क्या किया था। दोनों तुरंत थाने पहुंचे और वहां के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इंस्पेक्टर किस तरह से डीएम अंजलि वर्मा से बदतमीजी कर रहा था। अब सबूत पक्के थे और डीएम मैडम खुद गवाह थीं। फिर एएसपी महोदय ने रिपोर्ट तैयार की और मामला कोर्ट तक पहुंचाया, ताकि यह मामला सबके सामने आए और आगे से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह वर्दी में हो या आम इंसान, गलती करने से पहले 100 बार सोचे। अगले दिन सुबह 10 बजे कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। बाहर कोर्ट के गेट पर मीडिया और लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। हर कोई एक ही बात कर रहा था कि आज डीएम अंजलि वर्मा के केस का फैसला आने वाला है। कुछ लोग कहते थे कि देखते हैं अब कितने बड़े बड़े अफसरों को सजा मिलती है, तो कुछ कहते थे पुलिस वाले बच जाएंगे हमेशा की तरह। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार सामने कोई आम औरत नहीं, बल्कि जिले की जिलाधिकारी खुद खड़ी थी, जिन्होंने अपने ही सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। कोर्ट के अंदर गंभीर माहौल था। जज साहब अपनी बेंच पर बैठे थे। सामने सरकारी वकील और दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील थे और पीछे सीट पर बैठे थे वे सभी आरक्षी और इंस्पेक्टर जिन पर आरोप था। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। जज ने कहा, मामला अंजलि वर्मा बनाम राज्य पुलिस विभाग, सुनवाई शुरू की जाती है। सरकारी वकील खड़े हुए और बोले, माय लॉर्ड, यह मामला सिर्फ एक महिला अधिकारी के साथ बदतमीजी का नहीं है। यह उस सिस्टम की सच्चाई है जिसमें ताकत के नशे में कुछ लोग भूल जाते हैं कि कानून क्या होता है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग और गवाह सब मौजूद हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर डीएम मैडम को एक आम महिला समझकर रिपोर्ट लिखने से मना कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। पूरा कोर्ट हॉल कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गया। अंजलि वर्मा की आंखों में पानी आ गया, पर उनका चेहरा मजबूत था। बचाव पक्ष का वकील उठा और बोला, माय लॉर्ड, यह सब एक गलतफहमी थी। मेरे मुवक्किलों का कोई गलत इरादा नहीं था, वे बस आदेशों को लेकर उलझन में थे। जज ने बीच में टोका, क्या आदेशों को लेकर उलझन का मतलब बदतमीजी और महिला अधिकारी का अपमान है? क्या पुलिस वर्दी में रहकर कोई भी यह सब कर सकता है? वकील चुप हो गया। पूरा कोर्ट हॉल एकदम शांत था। फिर अंजलि वर्मा को कटघरे में बुलाया गया। वह उठी और धीरे से बोली, माय लॉर्ड, मैं किसी से बदला नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूं कि जो भी वर्दी पहनता है वह इस बात को याद रखे कि वर्दी सम्मान की निशानी है, ताकत की नहीं।
मैं डर सकती थी, लेकिन अगर मैं चुप रहती तो आने वाली और महिलाएं हमेशा डरती रहती। जज साहब ने गहराई से अंजलि की बात सुनी। कोर्ट में बैठे लोग भी भावुक हो गए। सरकारी वकील ने आगे कहा, माय लॉर्ड, यह मामला सिर्फ डीएम का नहीं है, यह हर उस इंसान का है जो अपने अधिकार के नाम पर गलत करने वालों से डरता है। अगर आज इन लोगों को सजा नहीं मिली तो कल फिर कोई डीएम, कोई आम औरत या कोई गरीब आदमी इसी तरह बेइज्जत किया जाएगा। सुनवाई करीब 2 घंटे चली। हर सबूत और बयान के बाद यह साफ हो गया कि इंस्पेक्टर और आरक्षियों ने शराब के नशे में न केवल डीएम से बदतमीजी की, बल्कि अपने पद का दुरुपयोग भी किया। अंत में जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। जज ने कहा, कोर्ट ने सबूतों और गवाहों को देखते हुए यह पाया कि आरोपी इंस्पेक्टर और 5 आरक्षियों ने अपने कर्तव्य की मर्यादा तोड़ी है। इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और भ्रष्टाचार, दुराचार और पद के दुरुपयोग के आरोप में 3-3 साल की सजा दी जाती है। जज की आवाज कोर्ट रूम में गूंज उठी। कोर्ट इन्हें जेल भेजने का आदेश देती है। इतना सुनते ही कोर्ट रूम में हलचल मच गई। मीडिया वाले बाहर खबर देने भागे। कुछ पुलिस वाले जिन्होंने पहले इन आरोपियों के साथ काम किया था, उन्होंने नजरें झुका लीं। वे 6 अपराधी हवालात की तरफ ले जाए गए। उनके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बस शर्म थी। बाहर कोर्ट के गेट पर लोग तालियां बजाने लगे। कई महिलाएं बोलीं, कम से कम एक तो आवाज उठी जिसने इंसाफ देखा। अंजलि वर्मा धीरे धीरे बाहर निकली। मीडिया वाले माइक लेकर भागे। मैम, आपको कैसा लग रहा है? अंजलि ने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे बस इतना लगता है कि कानून अभी भी जिंदा है। वह अपनी गाड़ी में बैठी और गाड़ी धीरे धीरे चली गई। पीछे रह गया एक सबक कि जब एक औरत अपनी सच्चाई और हिम्मत से खड़ी होती है तो पूरे सिस्टम को झुकना पड़ता है। थाने में अगले ही दिन नया स्टाफ लगाया गया। एसपी ने खुद निरीक्षण किया और कहा, अब यह थाना कानून का प्रतीक बनेगा, डर का नहीं। जिले के लोगों ने राहत की सांस ली। हर जगह एक ही चर्चा थी कि डीएम अंजलि वर्मा ने जो किया वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर इंसाफ चाहने वाले के लिए किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा कि सच्चाई की जीत जरूरी है, तो एक पसंद, लाइक तो बनता है। आपका हर पसंद हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद वही हो जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।